हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो ये मैं लेकर आया हूं, ये आज ही जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीएससी अपर निजी सचिव एपीएस, उसका जीएस का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं। लगभग 50 नंबर का सामान्य ज्ञान है, जिसमें 2 या 3 सवाल मैथ के हैं और बाकी लगभग 45-47 सवाल जो है वो उसमें सामान्य अध्ययन के हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं पेपर की बात करूं। पेपर काफ़ी सामान्य स्तर का पेपर था। मैं नहीं समझता किसी भी तैयारी करने वाले या जिस व्यक्ति ने, जिस छात्र ने अच्छे से तैयारी की होगी, उसे सामान्य अध्ययन के स्तर पर कोई समस्या आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से इन 45-47 सवाल जो भी हैं इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5-10 मिनट में आपके लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। फटाफट आप सवाल देखते चलें मेरे साथ। तो देखिए, दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। तो उच्चतम बिंदु उत्तर प्रदेश का, इसका आंसर होगा सोनापार की पहाड़ियाँ। क्या आंसर होगा? सोनापार की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ सोनभद्र में हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग है, पर्वत तो खत्म हो गए, उत्तराखंड कट गया है, लेकिन जो नीचे साउथ वाला पोर्शन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर कुछ ऊंचाई देखने को मिलती है। तो वहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर के आसपास है। उसमें सोनापार और मेजा पहाड़ी या मिर्ज़ापुर में जो हैं, उन पहाड़ियों में कुछ 600 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है। तो इसका आंसर, सही जवाब क्या सेट होगा? सोनापार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का एक मिशन था, जो कब प्रक्षेपित किया गया? ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल 14 जुलाई 2023 को। क्या आंसर होगा इसका? 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। अगले 2 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। अगले 2 क्वेश्चन हैं, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है? तो अभी हाल ही का करंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवात आया था, तो इसका जो संबंध है वो अरब सागर से है। प्यारे बच्चों, फटाफट आप देख लें किससे है? अरब सागर से है। आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा का किला भारत में कहाँ है? तो गोलकुंडा का किला भारत में कहाँ है? तेलंगाना में है। यहीं से गोलकुंडा की खान है और यहीं से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते रहें, बार बार याद दिला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सतही क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। अगर पढ़ें, देखें आप, नेस्कॉम एक भारतीय लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है, जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। तो इसमें पूछा है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, नेस्कॉम का पूर्ण रूप है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी डी सवाल होगा इसका। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताना है आपको। तो देखिए, ये मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए कि सबसे पहले तो एक आम, इसमें जो सबसे पहले क्रम होगा वो यही होगा कि आम बहस होगी बजट पर, फिर विनियोग विधेयक पारित होगा, फिर वित्त विधेयक पारित होगा, फिर अनुदान पारित होते हैं और फिर फाइनली पूरा बजट जो है विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, यानी जो ये दे रखा है ये सब क्रम में दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, दोनों को एक साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के
राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है। तो जो वाद हैं वो अनुच्छेद 300 में है, आप सब जानते होंगे, पहले से नहीं पता है तो जान लीजिएगा, जितने भी वाद हैं वो सब 300 में हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, जो खानवा का युद्ध है वो 16 मार्च 1527 को होगा। बड़ा करीबी आंसर दिए हैं भाई, 15-16 कन्फ्यूज़ हो गया मैं भी। तो इसका सही आंसर होगा 16 मार्च 1927। और ये 16 मार्च 27 आप सब जानते हैं, राणा सांगा, खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर, राणा सांगा और बाबर के बीच में बहुत पॉपुलर युद्ध है, ठीक है। तो खानवा का युद्ध जो क्वेश्चन नंबर है उसका 9, उसका आंसर होगा 16 मार्च 1527। स्क्रीनशॉट लेते रहें, इसलिए मैं दूर हट के आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहें। क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं 10, 11, 12 भी आ गया है, चलिए 12, चलिए नहीं आया है कोई बात नहीं, यहाँ तक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनु स्मृति के टीकाकार कौन है? तो मनु स्मृति पहला सामाजिक ग्रंथ है, तो इसके टीकाकार हैं कुल्लुक भट्ट। कौन है? कुल्लुक भट्ट। दूसरा क्वेश्चन है 11वां, मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी हुई है? शूद्रक के द्वारा लिखी हुई है। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू वगैरह में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल का ही नाम क्या होता है? मैथेनिक ऑयल। इसी को हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 13, क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सूचियों को सुमेलित करना है। तो देखिए खेतड़ी, रेणुकूट, सेलम, सूरत और इधर उद्योग रखें। तो खेतड़ी, तांबा, तो एक के आगे 4 लगा दीजिएगा, है ना। अब एक के आगे 4, एक के, तो एक ही क्वेश्चन मिल गया आपको, एक के आगे 4। फिर भी ट्राई कर लेते हैं। रेणुकूट को जो है एल्यूमिनियम से, हिंडाल्को है रेणुकूट में, तो बी का 3 कर दीजिए, ए का 4, बी का 3। तो देखिए ए ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 सामने है आपके। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई थी? तो 31वां संशोधन है। ये कौन सा संशोधन है? 31वां संशोधन है। और आप सबको पता होगा कि ये जो 31वां संशोधन है 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आप मेरी जो जीके की डेली डोज सीरीज है उसे देखते होंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैथ का क्वेश्चन है। 17 पे बात करते हैं। 17 कह रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में कुछ कथन दिए हैं। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका राजा नरसिंहदेव गंग वंश का शासक था, कराया था। यूनेस्को का विश्व धरोहर है। तो तीनों सही हैं, केवल एक 2 3। ये देखिए सी इसका आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों इसका आंसर सही है, ठीक है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 18, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है वो मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो आप देख लें किस उद्देश्य में। तो सूचना के अधिकार से हमें क्या मिलती है? पारदर्शिता, प्रशासन मिलता है ना। हमें पता चलता है कि जिस ऑफिस, जिस विभाग के बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे होते हैं तो उस विभाग के बारे में हमें पता चलता है सूचना के अधिकार के द्वारा, यानी प्रशासन में पारदर्शिता आती है, ठीक है प्यारे साथियों। अगला देखते हैं, सूची 1, सूची 2 को सुमेलित करना है। जैड्रोसिया, अराकोशिया एरिया, परोपमिसिदे, हेरात, बलूचिस्तान। देखिए क्या है ये? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। साथ ही उसने 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट किए थे। ये 4 राज्य थे, जैड्रोसिया जो है वो बलूचिस्तान को कहा जाता है, एरिया हेरात को कहा जाता है, और इसमें जो पेरी काबुल को कहा जाता है, अराकोशिया कंधार को कहा जाता है ना। तो ये इनके नए और पुराने नाम हैं। तो इसी से हम इसका आंसर सेट कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर सेट कर लेते हैं फटाफट से।
जेड रूसिया बलूचिस्तान, यानी ए का आप 2 कर लीजिए, ए का आप क्या कर लीजिएगा 2, ये 2, एरिया हेरात इसका 1 कर लीजिएगा, तो 1 का 2 एक ही में है शायद, इसका आंसर फिर सी का 1, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, तो ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि MOM मंगलयान है, आप सब जानते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये देखिए ये इसका आंसर होगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM की फुल फॉर्म है। सतही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस है ना, तो 21 नंबर का क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 15 जुलाई। क्या हो जाएगा? 15 जुलाई। 15 जुलाई को आपका विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। मिट्टी का निक्षालन संबंधित है, लैटेराइट मिट्टी से है। किससे है? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन पद्धति से होता है। जहां वर्षा अधिक होती है वहां छनकर कुछ कण नीचे चले जाते हैं, उसी प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस और लैटेराइट मिट्टी निक्षालन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बच्चों में सूखा रोग, तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, आप सब जानते हैं। और पृथ्वी की क्रस्ट में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत 0.025, ये रहा इसका आंसर 0.025। मैंने क्या कहा था, बहुत ही सामान्य पेपर है जीके के हिसाब से, जिसकी भी तैयारी बेहतरीन होगी उसे पेपर को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिसका आंसर आपको देखना है देखते रहें। फटाफट से मैं आपको बताता चलता हूँ। पुस्तक आ गई है, एक पुस्तक है डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक बहुत पुरानी और पॉपुलर पुस्तक है, बेनज़ीर भुट्टो की पुस्तक है ये, डॉटर ऑफ द ईस्ट। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? काफ़ी बुरी पोजीशन है, 161वें नंबर पर है भारत। कौन से? 161 में। अगला क्वेश्चन 27 भी देख लेते हैं, सामने स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसके लिए राष्ट्रपति नहीं बना सकता? तो आप सब जानते हैं, इन चारों में जहां विधायिका होगी वहां राष्ट्रपति नियम नहीं बनाएगा। और विधायिका कहां पर है? पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कानून बनाने के लिए विधानसभा होती है, अतः राष्ट्रपति वहां पर कानून नहीं बनाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य 53 है, हाँ वैसे अब 54 हो चुके हैं, लेकिन चूंकि जनवरी 2000 तो सही बात है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्वेश्चन को देखते रहें। UIDAI जो आधार जारी करने वाली वैधानिक प्राधिकरण है, उसका पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है ये वाला जो लास्ट में देख रखे हैं आपने, भारतीय विशिष्ट पहचान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का क्या है? फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है IFSC जो बैंकों का कोड होता है उसका क्या होता है? तो फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो कोड है ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये इसका आंसर होगा बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार करना, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत। जमींदार, ये तो किसान विद्रोह था ही था, है ना। ये देखिए किसान आंदोलन भी था और ये धार्मिक आंदोलन भी था, ये इसकी विशेषता थी। दोनों सही होगा मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से दोनों सही होगा। इसका आंसर आप बनाएंगे दोनों, दोनों डी, दोनों। इसका आंसर आप क्या बनाएंगे? दोनों, ये दोनों। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 का डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में एक तरफ राइटर है, एक तरफ उनकी पुस्तकें हैं। तो इसमें एक पुस्तक काफ़ी फेमस है, कितने पाकिस्तान?
कितने पाकिस्तान किसकी है? कमलेश्वर की है। तो आप बी के आगे 4 लिखिए, पहले बी के आगे 4 लिखिए, और इसमें देख लीजिए कहीं अगर बी के आगे 4 है तो, इसमें देख लीजिए कहीं बी के आगे 4 है तो, बी के आगे 4 है कहीं, बी 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 के आगे 4 एक ही जगह है, ये देखिए बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सतही सवाल है, पता ही होगा सबको। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से गुजरती है, 2 बार पार करती है? माही नदी है, ठीक है। किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल, मतलब जिसका पता ही ना दे, हाँ या ना करें? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ठीक है। तो ये ध्यान करते चलें सब, सारे क्वेश्चन बहुत सतही हैं इसमें। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये कथन कारक वाला है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, और इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन संघ का होना मजबूत केंद्र की ओर इशारा नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। आप देख लीजिएगा आयोग क्या इसका आंसर सेट करता है, वो आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक जो मुझे आइडिया लग रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बहुत आसान है, कपिल देव की पुस्तक है, परसों तरसों ही मैंने सारी बायोग्राफी आपको एक वीडियो में बताई थी, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो 37 का आंसर होगा केवल 2, बी। 37 का आंसर क्या होगा? केवल 2, बी आंसर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? अच्छा, इंदिरा गांधी, नए तरह, सही बात है। हाफ लायन, संजय बारू, नहीं, इसकी वो थी जुगलबंदी, रवीश कुमार। अच्छा, ये तो इसका यही ए आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ए। इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर पुस्तक जो है वो नयनतारा सहगल की पुस्तक है, इसलिए इसमें यही सुमेलित सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। 2007 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? बिल्कुल भारत ने जीता था ये वर्ल्ड कप। 2007 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? भारत ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन, अगला जी गया क्वेश्चन 41। देखिए बिल्कुल सामान्य सा सवाल है भी। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फेमा, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बिल्कुल सही है इसका आंसर। ये देखिए सी, 42 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अपना आप टैली कर लीजिएगा, जीके काफ़ी आसान सा जीके लग रहा है मुझे तो भाई, एपीएस के हिसाब से। और नीचे 2 कथन दिए गए हैं, है ना। पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया, बिल्कुल सही बात है। रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं, हाँ, नोट और नाउ लिखी थी उन्होंने। तो बात तो दोनों सही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भी व्याख्या नहीं कर रहा है ना। दोनों बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका चाहिए ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आयोग जो मानेगा वो जब देखा जाएगा। फिलहाल इसका आंसर आप डी सेट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं। हिंदी दिवस के संबंध में, तो हिंदी दिवस के संबंध में, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर, 14 नहीं 4 लिखा, 14 को मनाया जाता है। गलत बात है ये, गलत बात है ये गलत बात है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो पूछ रहा कौन सा सही है, तो बिल्कुल सही किया है ये, केवल 2 सही है इसका आंसर, बी। बी सही है, बिल्कुल बी सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 45 देख लेते हैं। 45 46 दोनों आ गए हैं। 45 46 आपके सामने है, फटाफट देखते हैं। सुबह के वक्त सूरज क्षितिज के पास होता है तो लाल, मतलब जब सूरज उगता है, छुपता है, लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? बिल्कुल परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ध्यान कर लीजिए कि सूरज उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। नई जो संसद बनी है उसका उद्घाटन बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। स्क्रीनशॉट लेते रहें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला 47 गणित का है। 48 एशियन गेम्स, 48 49 अच्छा सुमेलित करना है उसमें। चलिए तो पहले ये देख लेते हैं। 48 एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला, बिल्कुल सही, कमलजीत सिंधु। कमलजीत संधू जो हैं ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर की स्पर्धा में। ओके,
चलिए 49 देख लेते हैं। 49 बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। 49 कह रहा है कि एक तरफ आविष्कारक हैं, एक तरफ उनके, तो आविष्कारक कॉस्मिक किरणें विक्टर हैस, एक्स किरणें रोएंटजन और रेडियो सक्रियता। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक बार लिख के कर लेते हैं। तो कॉस्मिक किरणें का हो गया विक्टर हैस, तो ए के आगे 2 लिख लेते हैं। एक्स किरणें रोएंटजन हो गया, तो बी के आगे 3 लिख लेते हैं। रेडियो सक्रियता और कृत्रिम रेडियो सक्रियता, तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता तो ये है क्यूरी, तो डी के आगे 1 लिख लेते हैं। हेनरी बेकरेल। क्या रह गया फिर? सी के आगे 4 हो गया, तो कहीं है 2 3 1 4, 2 3 1 4 है कहीं? 2 3 1 4 देखिए फटाफट। अच्छा नीचे कर लेता हूँ मैं अभी इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा, 2 3 1 4 है कहीं? 2 3 1 4। थोड़ा सा डाउट हो गया है इसमें। ए कहीं है नहीं, एक बार फिर से देखना पड़ेगा मुझे। ये ऊपर नीचे कर दिया तो डिस्टर्बेंस ये कर रहा है, ये है ना। चलिए कोई नहीं, कुछ मिला लेते हैं। अभी हम कर लेते हैं पहले कॉस्मिक किरणें विक्टर हैस, ए का 2 यहाँ पर है, ए का 2 यहाँ पर है। ओके, फिर कर लेते हैं एक्स किरणें रोएंटजन, बी का 3, बी का 4, बी का 3, ए का 2, बी का 3। सी हो जाना चाहिए इसका आंसर। क्या हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों? सी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सी कीजिए। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, माफी चाहूँगा, वो ऊपर नीचे दिखाई नहीं देता इसलिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो है जीके का, उस पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी, हम तो निशानेबाज है, मंजू एली सारिता देवी, अंजुम मौदगिल जो है ये इंटरनेशनल क्या है, निशानेबाजी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन जो मुझे जीके का आपको सॉल्यूशन देना था 50 क्वेश्चनों का, वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आप शेयर कर दीजिएगा। और वैसे तो इसमें कुछ ऐसा पेपर, मुझे फिर कह रहा हूँ, कुछ खास दम लगा नहीं है एपीएस के हिसाब से, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो गलतियां कम करता है। पेपर हल्का या कठिन कुछ नहीं होता है, गलतियां जितनी हम कम करेंगे एग्जाम में, उतना ही हम सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।